जे.के. वर्मा जी आए और जोशी साहब का स्वागत करें। जे.के. वर्मा जी, एम.पी. गौतम जी। माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए उसी श्रृंखला में देश के, समाज के और इवन विश्व रत्न मैं कहूँगा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस सभा का आयोजन हमारे भाई वी.के. जाटव जी, ओ.पी. गौतम जी, मास्टर विजेंद्र जी, धर्मपाल जी ने किया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और हमारे साथ आए भाई गुरुचरण जी और भाई धर्मवीर जी। धर्मवीर जी भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज में, हालांकि सर्विस में है, पुलिस में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बीच में एक जगह लेकर के ये बौद्ध विहार बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगा बौद्ध विहार भी केवल उसी तरह से मठ बनकर रह गए जिस तरह से शायद बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था। तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी मानता ये बौद्धाचार्य मीन्स धर्म के प्रचारक पैदा कर रहे हैं उस स्कूल में, जो गांव-गांव देहात में जा करके महिलाओं के बीच में जा करके और उनको भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की शिक्षाओं से आदान प्रदान करते हुए उनको उससे शिक्षित करेंगी। सबसे ज़्यादा मैं साधुवाद दूंगा अपने एडवोकेट वर्मा जी का, चूँकि उन्होंने स्थान दे करके हमें सबको यहाँ एकत्रित किया और एक बहुत ही अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। तभी अदरवाइज स्पेशल ऐसा देखा गया कि जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके पास समय नहीं होता, केस इतने होते हैं वो कमर्शियल हो जाते हैं नेचर से। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही सामाजिक और बहुत ही समानता के पुजारी हैं, बाबा साहब के सिपाही मुझे लगते हैं, इसलिए इन्होंने ये स्थान आपको दिया। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं और श्रद्धे साथी जितने आए, भाई चंद्रपाल जी, संजय जी, एम.पी. गौतम जी, धर्मपाल जी को मैं बोल चुका, वर्मा जी, राजकुमार जी, आर.पी. गौतम जी, करण सिंह जी, ललित, विजय पुनिया जी, दीपक कश्यप और जे.के. नहीं ये क्या लिखा, अच्छा जकीरुल्ला जी और महिलाएं और श्रद्धेय साथियों। सबसे पहले चूँकि आज का दिन एक बहुत ही, जैसा हम मानते हैं पहला दिन है साल का, उसमें पहले सबको आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, समर्थ रहें और आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पाते रहें। साथियों, आज का जो ये आयोजन है विशेषकर सावित्रीबाई फुले जी पर है। एक महान शख्सियत जो आज से करीब 190 साल पहले जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की जोत जलाई, मैं समझता हूँ उन परिस्थितियों में इससे बड़ा महान काम कोई हो नहीं सकता था। इन्होंने पुणे में एक दलित परिवार में जन्म लिया और ज्योतिबा फुले साहब के साथ इनकी शादी हुई 9 साल की एज में। और चूँकि कोई काम नहीं था उन दिनों, ये दोनों मिलकर एक माला बनाने का काम करने लगे, तो इनको लोग माली कहने लगे। साथियों, क्वेश्चन ये नहीं है कोई माली था, दलित था, ओबीसी था, क्या था। क्वेश्चन ये है कि वो समाज के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, समाज के लिए उन्होंने क्या किया। उन परिस्थितियों में जब
इवन बहुत से 85% समाज के लोगों को स्कूल की तरफ देखने नहीं दिया जाता था, तब वो महिलाओं की बात करती थी। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई और जोखिम भरा काम, जोखिम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे विषमतावादी ताकतें काम कर रही थी। और जब महिलाओं की बात आई, महिला ये नहीं कोई दलित की, ओबीसी की, सभी महिलाओं के लिए जो मनुस्मृति में लिखा है वो वहाँ शिक्षा के दरवाजे का कोई नाम ही नहीं था। इन्होंने बहुत सी यातनाएं सही। जब ये पढ़ाने जाती थी 2 साड़ी अपने बैग में रखती थी एडवांस में, जब जैसे जहाँ से गुजरती थी लोग इनके ऊपर गोबर फेंकते थे और कहते थे समाज को का नाश करेंगी, समाज को खराब करेंगी, समाज को डिसबैलेंस करेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो समाज में इन्होंने बैलेंस करने का काम किया, और महिलाओं में जो सबसे पहली अगर मैं ये कहूँ कि हिंदू, उसमें सबसे पहली महिला शिक्षक ये थी। और इन्हीं के समकालीन जो अभी जिक्र कर रहे थे ओपी गौतम जी, उस्मान भाई की जो फातिमा बेगम थी, फातिमा शेख बहन, वो भी समकालीन थी, इनसे थोड़ी सी 8-9 साल छोटी थी शायद। उन्होंने भी वो मुस्लिम में सबसे पहली शिक्षिका थी। शी वाज द फर्स्ट टीचर इन द मुस्लिम कम्युनिटी। जैसे कि ये इधर की तरफ सबसे फर्स्ट थी, वो उधर थी। इन दोनों ने मिलकर बहुत काम किया और इन्होंने अपने जीवन पर्यंत, मैं समझता हूँ कि इसमें 5 स्कूल लिखे, शायद ये गलत इंफॉर्मेशन है, इन्होंने में 198 स्कूलों को खोला। जो चाहते थे ज्योतिबा फुले साहब, जो ये चाहते थे, ये पढ़ी हुई नहीं थी, ज्योतिबा फुले साहब ने इन्हें पढ़ाया। चूँकि 9 साल में इनकी शादी हुई। आप देखिए अब से 200 साल पहले समाज की वस्तु स्थिति क्या थी। उस समय भी उन्होंने इनको पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि उन्होंने आगे शिक्षा का काम शुरू किया। आज उन्होंने 2-3 काव्य भी लिखे, बहुत यानी सामाजिक थी। उनके कोई जो है कोई औलाद भी नहीं थी। और जब ये अभी जिक्र कर रहे थे जब फ्लैग आया 1800 कुछ में, तो इन्होंने करीब 100-200 फ्लैग के जो मरीज थे उनकी बहुत सेवा की। बाद में इन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, उसको इंजीनियर बनाया, उसको भी फ्लैग हो गया। और जब उसको ये गोद में उठाकर ले जा रही थी, तो शी ऑल्सो बिकम द विक्टिम ऑफ दैट फ्लैग। और उसके कारण इनकी भी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। साथियों, जो बहुत ही महान हस्ती हुआ करती हैं, जो समाज के लिए सोचती हैं और जो पूरे देश के लिए सोचते हैं, उनकी जो अवधि है मैं समझता हूँ बहुत कम होती है। चूँकि उनके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में उस समाज की पीड़ा, उस देश की पीड़ा, दलितों की पीड़ा, असहाय की पीड़ा, जिनको कोई नहीं पूछता, उनकी पीड़ा को लेकर जो घूमते हैं, तो वो सर्टेनली उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होती। चूँकि एक टेंशन, किसी ने कहा ना कि चिंता जो है चीता समान है। तो उस समय कई बाबा साहब को आप देख लीजिए, 65 ईयर्स उनकी एज थी केवल। चूँकि लगातार उन्होंने इतना अध्ययन किया, फिर समाज का देखा और सब सिस्टम करते हुए जब वो यहाँ पर 26 अलीपुर रोड संविधान को लिख रहे थे, उनको इतना शुगर इतना हो चुका था कि वो किसी तरह से उसको खींच करके और सिस्टम को चलाते चलाते उन्हें 5-7 साल चल पाए। ये हमारे जितने भी महापुरुष हुए आज तक, चाहे उसमें ज्योतिबा फुले रहे, संत गाडगे के बारे में भी अगर मैं बताऊं आपको, संत गाडगे बाबा साहब को बहुत मानते थे। जब बाबा साहब बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका और जगह जगह बाबा साहब के नाम पूरा देश में फैला। तो संत गाडगे साहब ने उनका मन से, दिल से, दिमाग से और पूरी सिस्टम से उनका साथ दिया। और जिस दिन उनको मालूम हुआ कि बाबा साहब इज नो मोर, वो 9 दिन उन्होंने पानी और अन्न को छुआ नहीं और 9वें दिन संत गाडगे साहब भी चल बसे। साथियों, अभी गौतम साहब कह रहे थे कि भाई जोशी जी का नंबर नहीं आ कहीं। देखिए, ऐसा है, हजारों लाखों लोग मंत्री बन जाते हैं, हजारों लाखों लोग MLA MP बन जाते हैं, लेकिन इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम है
काशीराम साहब को याद करते हैं, हम बाबा साहब को याद करते हैं, हम आज ज्योतिबा फुल्ले को याद कर रहे हैं, आज सावित्रीबाई फुल्ले को याद कर रहे हैं, संत गड़गे को याद कर रहे हैं, संत घासीराम को याद कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हमारे संत हुए, संत गुरु शिरोमणि रविदास जी हुए, और इतने लोग हुए। वो MP और MLA नहीं थे, उन्होंने केवल समाज का काम किया, समाज को उठाने का काम किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन समाज में समानता के लिए, बंधुत्ता के लिए और उस मैत्री और भाईचारे के लिए वो आजीवन उन ऐसी ताकतों से लड़ते रहे जो कभी नहीं चाहते थे कि कोई पर्टिकुलर वर्ग कभी ऊपर आए। तो हम सब इस चीज का हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो हमसे बड़ा, जो हमें बीच में समाज से ताकत मिली, समाज के बीच में उन्होंने हमें भी ताकत दी। चूंकि साथियों, अकेला आदमी कुछ नहीं करता। यदि आप मजबूत हैं, अपने समाज से हैं, जब समाज आपके साथ खड़ा है तो कितनी भी कठिनाई को आप पार करके चले जाते हैं, और उस समय आपका जो मनोबल है वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सभी से, मैं आज स्पेशली महिलाओं से गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब ने भी कहा था, अगर किसी समाज की प्रगति देखनी है तो ये देखिए उस समाज की महिलाओं ने कितनी उन्नति की। आज सावित्रीबाई फुल्ले की वजह से बाबा साहब ने चूंकि ये सब चीजें संविधान में रख दी और महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, आज पूरे भारतवर्ष में एक 50% जो आबादी थी महिलाओं की, वो बिल्कुल अनटच थी, उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था, वो केवल एक दासी के रूप में घर बना के बैठी हुई थी। आज उन्हीं महिलाओं की वजह से ये भारतवर्ष प्रगति कर रहा। क्यों कि आज MP भी है, MLA भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और तो और हमारी महिलाएं जो है चंद्रमा तक होके आ गई, और आज दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए वो फाइटर पायलट भी है। तो साथियों, ये बाबा साहब की देन की, केवल एंड केवल इन 2 व्यक्तियों की देन मैं कहूँगा इसको, कि उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार को राइट बना दिया ताकि कोई रोक नहीं सकता था। और आज पूरे भारतवर्ष में, मैं केवल महिलाओं की अपनी बात नहीं कर रहा, उन सब महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो लोग आज बाबा साहब के नाम से और कीचड़ फेंकते हैं इन पर। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। उनको यही नहीं पता कि कौन व्यक्ति था वो, जिस व्यक्ति ने उनके अधिकारों की रक्षा कर उनको जीने का अधिकार दिया, उनको एजुकेशन का अधिकार दिया, जिसकी वजह से आज वो सब कुछ है, बिल्कुल एक पुरुष के लेवल पर है। साथियों, अभी यहाँ कानपुर में एक हादसा हुआ था, उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, बहुत शर्मिंदा है हम भी, क्योंकि आज गवर्नमेंट का जो रवैया है, बाबा साहब की स्टेचू जो 20 साल से लगी हुई थी उसको उखाड़ दिया गया। जगह जगह पूरे भारतवर्ष में उनके प्रति जब लोग पार्लियामेंट में बात करते हैं तो कहते हैं हम उनकी वजह से हैं, और जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो पता चलता है वो चीजें बिल्कुल नकार मिलती हैं। साथियों, मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, यदि हमारे अंदर बाबा साहब के प्रति या किसी भी महापुरुष के प्रति हमारी भावनाएं हैं, आदर है, तो कभी भी इनकी स्टेचू गवर्नमेंट की लैंड पर न लगाई जाए। हम चाहे एक पैसा इकट्ठा करें, अपनी जमीन लें और उस पर लगाएं, ताकि हमारे आराध्य का, जिसको हम मानते हैं, उसका अपमान ना हो, वहाँ फिर ऐसा ना देखना पड़ेगा, आपको नीचा देखना पड़ेगा। ये जो चीजें आज तक होती रही, ये चीजें हमें सिखों से सीखनी चाहिए। देखो, एक खड़े हैं हमारे सिख साहब, जब इनको गुरुद्वारा बनाना होता है, आप देखिए इनके घर इतने बढ़िया नहीं मिलेंगे जितना साफ सुथरा और बेहतर गुरुद्वारा मिलता है। तो कुछ चीजें हमें इन लोगों से भी सीखनी चाहिए। गुरुद्वारे इतने बढ़िया क्यों हैं? चूंकि ये अपनी कमाई का 10% गुरुद्वारे में लगाते हैं, हम अपनी कमाई का 20% आडंबरों में लगाते हैं, अंधविश्वास में लगाते हैं, मंदिरों में माथा ठोकते हैं, लेकिन जिनको हम आराध्य मानते हैं उनके लिए हम 2 पैसे नहीं निकालते। तो साथियों, आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। कभी भी आपने देखा, कहीं नहीं देखा होगा, कोई गुरुद्वारा किसी की भी गवर्नमेंट लैंड पे नहीं बनता, इसलिए उनको कोई छू नहीं सकता। ठीक उसी तरह से आप लोगों को अगर कहीं बौद्ध विहार बनाना है, बाबा साहब की स्टेचू लगानी है और भगवान बुद्ध की स्टेचू लगानी है या किसी की भी लगानी है, तो आप इस चीज को कंठस्थ करिए
और ये होने मत दीजिए कि कहीं गवर्नमेंट के लैंड पर वो लग जाए और कल को हमें नीचा देखना पड़े। साथियों, बहुत समय ज़्यादा ना लेकर के मैं आप सभी श्रद्धेय साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग मिलकर रहें, प्यार से रहें। मानव मानव सब समान है और स्पेशली जितने भी धर्म हैं, कोई भी धर्म, चाहे वो सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, कोई धर्म मानव मानव के प्रति घृणा का पाठ सिखाता ही नहीं। ये तो हम है उसको फॉलो करते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए हम आपस में ठीक रहे, माहौल कुछ भी हो। कुछ आप 50 टीवी पे देखते हैं, उनके भर में टीवी को बंद कर दीजिए। आज की टीवी केवल भ्रम और डिस्टर्ब करने के लिए, भाई से भाई को लड़ाने के लिए, और कुछ उनके पास मसौदा नहीं है। तो साथियों, आप अपना जो इस देश की संस्कृति, कल्चर, सिस्टम रहा, सामाजिक ताना बाना रहा कि हम सब आपस में भाई हैं, उसको मेंटेन करें। और एक अच्छे भारतीय की, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब से जब पूछा कि भाई आप जो है कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले भी भारतीय था, बाद में भारतीय हूँ और हमेशा भारतीय रहूंगा। उसके बाद मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हूँ, लेकिन पहले भारतीय हूँ। तो साथियों, हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारा धर्म आता है। हम देश के लिए हमारे लोगों ने आज़ादी दी, सभी भारतीयों ने आज़ादी दी, लड़ाई लड़ी, और उसको हमें कायम रखने के हमें मुशक्कत होकर इस देश की भी रक्षा करनी है। और हम सब लोग मिलकर भाई की तरह रहें, और जब देश पर आपत्ति आए, हम एकजुट होकर के देश की रक्षा सुरक्षा में अपना सब कुछ लगा दें। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। और ये इन सबको मैं साधुवाद दूंगा जिन श्रद्धेय साथियों ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया। आज पहला दिन, जनवरी का फर्स्ट डे, और ये बहुत ही बेहतर दिन है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ हो, और आप सब अपने बच्चों पर ध्यान दें। यही हमारी बच्चों की एजुकेशन ही हमारा सब कुछ है। जिस व्यक्ति ने बच्चों को काबिल बना दिया, समझो उसे बहुत बड़ा धन मिल गया। चूँकि आजीवन प्रसन्न आप धन कमाते रहे, बच्चे अगर काबिल नहीं हुए, उस धन का कोई फायदा नहीं, वो 2-4 साल में बराबर हो जाएगा। साथियों, बाबा साहब और उनसे आज हमें ये सीख लेनी है कि सब जितने भी शिक्षा पे जोर दिया इन्होंने, इसलिए अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाइए। चाहे आपको रोटी मिले या ना मिले एक टाइम की, लेकिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए और उनको बेहतर एक इंसान बनाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।